भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं करता है, भारत की आम जनता कनेक्ट करती है। आज ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है दिल्ली में, आम जनता आके अपना ब्लड डोनेट कर रही है। प्रधानमंत्री के जीवन के लिए पूरा भारत उत्साहित है और सब चाह रहा है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा से ओतप्रोत रहें और भारत की सेवा करते रहें। और हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरीके से और लिख रहे हैं कि पीएम मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, लेकिन आशा है कि 75 साल पूरा होने पर देश के ऊपर वो इस्तीफा देकर एहसान करेंगे। अंधभक्त तो मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे ही, अगर इस्तीफा देते हैं तो पूरा देश शामिल होगा। पृथ्वी पे कुछ लोग बोझ होते हैं जिसका भार पृथ्वी उठाते रहती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, तो पृथ्वी पे बोझ है, कुछ भी बोलेंगे। इस्तीफा लेना है तो सबसे पहले अपने मालिक राहुल गांधी जी का इस्तीफा ले लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी भी बच जाएगी। लेकिन ये पृथ्वी के बोझ कभी कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, तो आज इन सब लोगों को जवाब देने का समय नहीं है। उनकी एक तस्वीर लगाई है जिसमें वो केक के सामने बैठे हुए हैं, कैंडल वो कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य पर देश है पुकारता, नौकरी चोर गद्दी छोड़। ऐसा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी बेरोजगार खुद हो चुकी है, सिमटते सिमटते 3 राज्यों में रह गई है और देश से तो हटी गई है। तो बेरोजगारी पूरी कांग्रेस पे चपाटी पे छाई हुई है। और राहुल गांधी जी की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये सारे कांग्रेसी सोच रहे हैं, जो कि होने वाली नहीं है अगले 40-50 साल तक। तो ये सब मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है, तो ये सब इसी तरह से विलाप करते रहेंगे। लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, खासकर एक नारा जो स्लोगन दे दिया है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, ऐसा है, ये लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं, ये समाजवादी नहीं है, ये सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट। ये नियो समाजवाद आजकल वैनिटी वैन में, एयर कंडीशन वैनिटी वैन में बैठ के अधिकार यात्रा निकालता है। इसे अधिकार चाहिए लूट करने का, इसे अधिकार चाहिए चोरी करने का, इसे अधिकार चाहिए नौकरी देने का लेकिन बदले में जमीन लेने का, इसे अधिकार चाहिए चारा खाने का, इसे अधिकार चाहिए नेशनल हेराल्ड में चोरी करने का। तो ये न्यू सोशलिस्ट हैं। ये परिवारवाद के जितने पौत्र हैं जो घूम रहे हैं, ये सारे कपूत न्यू सोशलिस्ट हैं। इनको मर्सिडीज वैन में, वैनिटी वैन में बैठ के घूमने का शौक लगा हुआ, ये राजनीति करने चले हैं। इनको एक पैसे की शर्म नहीं है। ये सोचते हैं कि देश इनके बारे में जानता नहीं है। अमित शाह जी की क्या कहेंगे? देखिए, संगठन माननीय गृह मंत्री जी जा रहे हैं बिहार, वहां संगठन की बैठक करेंगे, आगामी चुनाव के मद्देनजर नेताओं से विमर्श करेंगे। एक कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है, और हमारे यहाँ नेता लोग नहीं है, सबसे पहले कार्यकर्ता ही होते हैं। तो माननीय गृह मंत्री उसी क्रम में बिहार जा रहे हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ही wished him happy birthday, and he also said thank you for the support on ending the war between Russia and Ukraine. Well, the president of the eldest democracy has wished a happy birthday to the prime minister of the largest democracy on this planet. This shows the kind of democratic values our country under the leadership of prime minister pursues. Well, it must be very painful for some, for all these kind of wishes. For them, as a doctor, I can prescribe some anti-acidic medicine. You must take it. But he's the war between Russia and Ukraine. How do you see this? See, Donald Trump understands the importance of Prime Minister Modi, his chemistry with Putin and his chemistry with Zelensky, and at the same time, India's position in the international diplomatic scenario. So he understands the supports of Prime Minister Modi, and he recognizes it. And that's why both the leaders will come with some kind of a solution, and we can see this war ending.